मौजूदा वक्त में दलित राजनीति कहाँ है सर भारत में? दलितों की राजनीति मौजूदा क्या कभी थी ही नहीं भाई। इस देश में दलितों की राजनीति कब हुई है? दलित तो गुलामों का गुलाम है ना। हम तो आज भी गुलाम है, पहले भी गुलाम थे। पहले अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम थे, अब हम गुलामों के गुलाम है। इसका निवारण क्या है सर? कुछ निवारण नहीं है, सारे जड़ में इकट्ठे होंगे, चाहे मायावती हो चाहे मेश्राम और जितने भी हो। नहीं तो ये ऐसे ही समाज को बेवकूफ बनाएंगे। वो वहाँ प्रोग्राम कर रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं, कोई कहीं और कर रहा है। ये सारे जिम्मेदार जो है ना, जिम्मेदार लोग हैं, इनको सबको चूड़िया बैठ करो। ये सब एजेंट है हमारे जैसे लोग। ये बीजेपी को जिताने के लिए कार्यक्रम करने में लगे हुए लोग, ताकि अपने लोगों की वोट अलग कर लो, बीजेपी एकदम निकल जाए। जब ब्राह्मण पिटता है ना, ब्राह्मण पिटता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं लोग। आज आम आदमी पार्टी का ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो नेतृत्व कर रहा है वो पिट रहा है, कांग्रेस का ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो नेतृत्व कर रहा है वो पिट रहा है। तो अब ये और इकट्ठे हो रहे हैं कि एक बड़ा ब्राह्मण आ गया तो उसको लेटा लो। कबीरदास साहब की बात ठीक है, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठे, भगवान भी झूठा, सब कुछ झूठा। इनका चेले खा रहे हैं मिल बांट करके। देश में जो मौजूदा राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में तमाम वो पार्टियां विपक्ष के वो खड़े हो रहे हैं और ये एक आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में जो बता रहे हैं उसका आधार क्या है, हम बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे। हम सीधे बात करेंगे। संदीप वाल्मीकि है, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे। सर, जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है सर संविधान खतरे में, आपको क्या लगता है सर? देखिए, इस देश में लड़ाई राजनीतिक नहीं है। इस देश में जो लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है। बीजेपी इसलिए संविधान विरोधी सरकार है क्योंकि वो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस की तैयार की हुई पार्टी है और जनसंघी है सारे के सारे। और वैसे ही कांग्रेस है। अभी मैं सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था एक पत्रकार का, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ईवीएम पे नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा कि 84 में ईवीएम को लेके ही कांग्रेस आई थी। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं कि एक बार बीजेपी को हरा दो, कांग्रेस को ले आओ, कांग्रेस को हरा दो, बीजेपी को ले आओ। जो असली शासक लोग हैं इस देश के, जो मूल निवासी लोग हैं, जिनसे सत्ता छीनी गई, उनके पास सत्ता ना जाए, ये बार बार षड्यंत्र होता है। तो आज वाकई में ही ये जो संविधान विरोधी सरकार, आपने उनके देख भी लिया, जैसे राम मंदिर का जो निर्णय आया वो जजमेंट है, जस्टिस नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि आप देखोगे कि जजमेंट आती है इस देश में, जस्टिस तो इस देश में है ही नहीं। अभी आप देख लो, हिमाचल में राज्यसभा जाने के लिए कितनी एमएलए को तोड़ा इन लोगों ने। हो सकता है 10 दिन में हिमाचल की सरकार भी टूट जाए। वहाँ पर तो वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दी है ना। तो ये हालात हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि अब इस देश में चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी है संविधान बदलने के लिए, और ये इन्होंने मनुस्मृति को के रूप में तो तैयार कर ही रखा संविधान, वो ये लोग लागू। संदीप सर, आप लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं सर, क्या दलित समाज इतना कमजोर है कि अगर संविधान बदला जाएगा तो वो सिर्फ मुख्य दर्शक के रूप में काम करेगी सर? देखिए, दलितों के जो दलाल है ना, वो सभी पार्टियों में बैठे हैं। ठीक है। और जिम्मेदारी उनकी बनती है जो अगवा लोग हैं। समाज जिम्मेदार नहीं है संविधान अगर खतरे में तो है। ये हमारे जैसे लोग जो राजनीति में दलाल बैठे हैं ना, ये जिम्मेदार है संविधान अगर बदल रहा है तो। आपने दलाल की शब्द का प्रयोग किया सर। 2018 में जब SC/ST एक्ट खत्म किया गया था सर, कोई राजनीतिक पार्टी ने आह्वान किया था, तब भी पूरे दमखम के साथ वो आंदोलन सफल रहा सर, और SC/ST एक्ट को फिर वापस पूर्ण उसी रूप में लाया गया। देखिए, ये किसी भी देश में चले जाओ, जब सत्ता निरंकुश हो जाती है ना, तो आवाम को सड़कों पे आना पड़ता है। आज संविधान जो है ना, वो किसी दलित के लिए नहीं है, वो इस देश के हर मजलूम, दबे कुचले, और मैं कहूँगा कि चाहे प्रथम व्यक्ति है उसके लिए भी संविधान वही मायने रखता है जो हमारे दलितों के लिए या बहुजनों के लिए मायने रखता है। जब इस देश में किसानों का आंदोलन होता है तो उन लोगों के हाथ में संविधान और बाबा साहब की फोटो होती है। जब इस देश में शाहीन बाग होता है तो बाबा साहब का फोटो और संविधान होता है उनके हाथ में। तो सबको पता है कि इस देश में अगर इंसानियत को कोई बचा सकता है तो इस देश का संविधान है। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा। मौजूदा वक्त में दलित राजनीति कहाँ है सर भारत में? दलितों की राजनीति मौजूदा क्या कभी थी ही नहीं भाई। इस देश में दलितों की राजनीति कब हुई है? दलित तो गुलामों का गुलाम है ना। हम तो आज भी गुलाम है, पहले भी गुलाम थे। पहले अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम थे, अब हम गुलामों के गुलाम है। इसका निवारण क्या है सर? कुछ निवारण नहीं है, सारे जड़ में इकट्ठे होंगे, चाहे मायावती हो चाहे मेश्राम और जितने भी हो। ये जब पिटेंगे इकट्ठे होंगे, नहीं तो ये ऐसे ही समाज को बेवकूफ बनाएंगे। वो वहाँ प्रोग्राम कर रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं, कोई कहीं और कर रहा है। ये सारे जिम्मेदार जो है ना, जिम्मेदार लोग हैं, इनको सबको चूड़िया बैठ करो।
जब ठीक होंगे। आप बड़ी बात बोल रहे हैं सर, सब लोग पिटेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से अगर इन लोगों पर शिकंजा कसे जाएगा तभी इकट्ठे होंगे। अरे सबके बैंक बैलेंस है बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना, ये सब एजेंट है हमारे जैसे लोग, ये बीजेपी को जिताने के लिए कार्यक्रम करने में लगे हुए लोग, ताकि अपने लोगों की वोट अलग कर लो, बीजेपी एकदम निकल जाए। सर एक सवाल ये है सर कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो ऐसी चीज है, बिहार में लगभग 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में चले गए गठबंधन के, हिमाचल प्रदेश में कई विधायक संपर्क में है सर, हर राज्य में ये हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छी चीज होगी तभी उनके साथ जाना पसंद करते हैं सर। देखिए ये जो दौर चल रहा है ना, ये सिस्टम का दौर चल रहा है, ईडी, सीबीआई या और जितनी संस्थानिक चीजें हैं ना जिनसे डराया जा सकता है आदमी को, एक तो उसको दिखा रहे कि तूने घोटाला किया है, तू जेल में जा सकता है, या तेरा भविष्य है तो हमारे पास आ जा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में से निकलेगा, साफ हो जाएगा। तो एक उत्तर उनको लालच दिखाते हैं, तुम्हारे सारे मुकदमे भी खारिज, तुम्हारा चरित्र भी साफ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बीजेपी में आ जाओ। तो ये चल रहा देश में। सर गठबंधन पे आपकी क्या राय है सर? इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें ना ही मायावती हैं, ना ही ममता बनर्जी अलग अकेले लड़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी में आप थे सर वो पार्टी अकेले लड़ रही है, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? देखिए पता है क्या होता है, जब ब्राह्मण पिटता है ना, ब्राह्मण पिटता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं लोग, ठीक है। आज आम आदमी पार्टी का ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो नेतृत्व कर रहा है वो पिट रहा है, कांग्रेस का ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो नेतृत्व कर रहा है वो पिट रहा है, तो अब ये और इकट्ठे हो रहे हैं कि एक बड़ा ब्राह्मण आ गया तो उसको लिटा लो, और कुछ नहीं है। हमारे लोग पिछलग्गू हैं, इनको साथ लेकर के अब ये कोई अभी बाहर चर्चा चल रही थी, वाल्मीकि को टिकट दे दिया केजरीवाल ने, अरे वहाँ वाल्मीकि भी वोट नहीं देगा उसको, जनरल सीट पे आम आदमी पार्टी के लोग नहीं देंगे उसको वोट, देख लेना आप। और एक और बात लिख लो मेरी आप, और ये दिखाना एक भी रैली केजरीवाल नहीं करेगा उस लड़के की जिसको वाल्मीकि को टिकट दिया, ये मैं कह रहा हूँ आपको, करके दिखा देना। आम आदमी पार्टी कहाँ पर अब स्टैंड करे? कहा जा रहा है सर कि देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है आम आदमी पार्टी बीएसपी के बाद। ये मशीनें हैं, चाचा ताऊ के बालक हैं, मिल बांट के देश को लूट रहे हैं। अम्बेडकरवादी मानते हैं कि नहीं सर अरविंद केजरीवाल को? एक तरफ भगत सिंह के तस्वीर को रखते हैं, एक तरफ बाबा साहब के तस्वीर तो दूसरी तरफ वो फोटो में गणपति और गणेश भी तो छपवा रहा है, राजेंद्र पाल गौतम को निकाल भी तो रहा है 22 प्रतिज्ञाओं में। तो ये लोग ना सिर्फ आपको फोटो दिखाएं, जैसे अब मंदिर में चले जाओ, ये हनुमान की मूर्ति है, राम की है, फलाने की ढिकड़े की, मांग लो इससे और प्रसाद चढ़ा दो। अरे वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता है, हजारों करोड़ों रुपए का दूध खराब हो जाता है, फल फ्रूट खराब हो जाता है। तो वो कबीरदास साहब की बात ठीक है, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठे, भगवान भी झूठा, सब कुछ झूठा इनका, चेले खा रहे हैं मिल बांट करके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है सर, क्या 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 इसका असर पड़ेगा सर? राहुल गांधी तो अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए घूम रहा बेचारा, और क्या है, उनको कुछ नहीं पता, सारी बातें वही कह रहा जो साहब काशीराम कहते थे। आज कैसे याद आ गई तुम्हारे को? आज कैसे याद आ गई? वही काशीराम जो ये बातें कहता था, इसी के बाप ने बाप सेब को तोड़ा था राजीव गांधी ने, 18 लाख में बिके थे वामन मेश्राम जैसे लोग उस टाइम पे। यानी कि कहीं ना कहीं बहुजन चिंतक के द्वारा जो नारा दिया जाता था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब राहुल गांधी भी उसी रोड मैप पे चल रहे हैं सर, सफलता मिलेगी? देखिए 2 दुकानें जब साथ में खुल जाए ना, तो एक को अपनी दुकान चलाने के लिए रेट कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दुकानें हैं, ये रेट कम करके दिखा रहे, सेल लगा रही कि सेल है ना। वो भगवत मान का वीडियो देख रहा था मैं कि कांग्रेस सेल पे है, आज वो उनके साथ है। केजरीवाल कांग्रेस को गालियां देता देता सीएम बना है ना, आज कांग्रेस ईमानदार हो गई। तो ये सत्ता आप तक नहीं आने देना चाहते, समस्या ये है। मोदी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मोदी को कलर डालो आप लोग एकजुट होकर के, लेकिन समस्या क्या है, हमारे लोग जो लीडरशिप है वो ईमानदार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी वजह से समाज का नुकसान हो रहा है। अच्छा सर, दलित समाज की जितनी भी तमाम पार्टियां हैं सर, चाहे रामदास अठावले हो या फिर बिहार में चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान की पार्टी हुआ करती थी, वो हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो दलित क्यों ना दे भारतीय जनता पार्टी को? आप देखिए ना, आजादपुर मंडी गए कभी आप? बड़ी आड़त की दुकानें में लोग फुटपाथ पे भी 10 रुपये का सामान लेके बैठते हैं, ये सब बैठे हैं अपना सामान बेच रहे हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। हाँ बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करके। तो हमारे साथ में संदीप वाल्मीकि थे जो कि दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे, और इन्होंने वो तमाम बातें कही, दलित राजनीति पर बात कही, इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पर, जो कांग्रेस पार्टी है उस पर बात कही, राहुल गांधी पर बात कही, और
जो बिहार के और देश के तमाम जो दलित नेता है उन पर अपनी बात कही। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत के सलाह प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। जय भीम, जय भारत।